बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे लहंगा और लव या अरेंज के बारे में, मेरे लहंगे का प्राइस और लव है ये अरेंज। तो फाइनली मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने जाऊँगी हमारा लव है ये अरेंज। और मैं आप लोग के साथ लहंगा का भी प्राइस डिटेल में शेयर करूँगी, ठीक है? तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और एंड तक देखना मत भूलिएगा। मैंने सबका कमेंट्स को पिन करके निकाला है, आई मीन बहुत लंबी लिस्ट निकाली है मैंने। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। लव है ये अरेंज, लव है अरेंज, लव अरेंज, लव अरेंज, लव अरेंज, फिर लहंगा, लहंगा प्राइस, लहंगा प्राइस, लहंगा प्राइस तो फाइनली मैंने इतने सारे मतलब आई मीन दी आपकी अरेंज है या फिर लव? दी आप दोनों की लव मैरिज है? प्लीज़ टेल मी। दी आपकी लव मैरिज है या अरेंज? उफ दी, योर हैप्पीनेस इज शोइंग हाउ मच यू आर इन लव। नो नजर तो प्लीज़ दी बताओ ना कि आपकी लव हो रही है। कहाँ से लिया लहंगा दी? बहुत सुंदर, कितना का है? वर्ल्ड की ब्यूटीफुल जोड़ी आप दोनों की, थैंक यू। नहीं देखी आज तक इतनी सुंदर ब्राइड, रियली बहुत प्यारी लग रही हो, जैसे कोई देवी हो। दिल से कह रही हूँ, अपनी लाइफ में पहली बार किसी ब्राइड को देखने में ऐसा फील हुआ। गॉड ब्लेस यू देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्वी जी। आपकी शादी कब है दी? आपका लहंगा कितना का था दी? बहुत प्यारा है, थैंक यू वेरी मच। लहंगा तो सच्ची में बहुत ही प्यारा था, आई मीन बहुत सुंदर लहंगा था। तो इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद चलिए मैं लहंगा का पहले बताती हूँ। किरण जी ने कमेंट किया है, दूल्हा तो साउथ इंडियन हीरो लग रहा है। ओह मेरी हीरो से शादी हो रही है हाँ सच बोल रहे हो आप, मुझे भी ये फीलिंग आई थी। He's so handsome, he's so cute, कुछ। फिर एक और कमेंट आया है, बाप रे इतना सुंदर लड़का। हाँ इतना सुंदर लड़का, मैंने इतना सुंदर लड़का देखा ही नहीं सुंदर तो है नो डाउट। साधना यादव, जीजू बहुत क्यूट लगते हैं और आप दोनों जब साथ में होते हो तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगते हो। हमेशा खुश रहना दी जीजू के साथ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वाराणसी। थैंक यू। मैं क्यों इतना खुश हो रही हूँ? ओहो मन में लड्डू फूट रहा है प्रीति कुमारी जी का काजल, लगता है ऐसा मोमेंट सिर्फ रील वीडियो एंड टीवी पर ही देखते देखते उम्र चली जाएगी। ओहो नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी भी ज़रूर वो टाइम आएगा। सब्र का फल मीठा होता है, सुना है ना आपने? सब्र रखने का, अच्छी सुंदर हुन की पड़ी मिलेगी आपको भी। क्या बोला तूने? नहीं सॉरी, हुन का पड़ा मिलेगा काजल है ना, लड़की है तो। नितिका यादव, बस वेडिंग का इंतज़ार है, 1000 बार देखूँ आप दोनों का फिर भी कम है। सो अमेजिंग कपल नज़र ना लगे आप दोनों को। माय फेवरेट कपल, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। गौरी, बहुत मुश्किल होता है हंसी छुपाना। भाई एकदम सही बोला आपने, एकदम 100% आई मीन वो मोमेंट कैसा होता है ना, आपको शर्म भी आता है, आप इमोशनल भी होते हो, आपको हंसी भी आती है। मतलब करें तो क्या करें, हंसे रोए, मतलब खुदे खुशी से क्या करें। बात तो सही है। तो चलिए मैं आप लोग को लहंगा का प्राइस बताती हूँ। जो मेरा येलो कलर का लहंगा था वो मैंने पुजाई के लिए लिया था, जो कि मैं साड़ी पहनने वाली थी। साड़ी आई मीन कंफर्टेबल होता है साड़ी में, तो सबका सजेशन लेने के बाद सब कोई बोले कि लहंगा ले लो, आई मीन ठीक लगेगा, येलो रेड में ले लो। तो मुझे उसी टाइप का बहुत सुंदर लहंगा मिल गया। वैसे वो प्राइस था 25K था उसका प्राइस, लेकिन वो डिस्काउंट में मुझे मिला 17K में। और रात में लिया था तो उतना मुझे नहीं पता वो कहाँ का था, लेकिन चांदनी चौक का नहीं था, वो कहीं और ही था, एक और नाम है उस जगह का, वहीं से लिया था। लेकिन कौन सा स्टोर है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि जो जगह पे मैंने पिक्चर्स लिए थे वो बैकग्राउंड में तो बस कपड़े ही आ रहे थे। कितने सारे आई मीन शॉप्स पे होते हैं कि वो अपना ब्रांड का नाम लिखते हैं कभी। मतलब मुझे येलो वाले लहंगे में बार्गेनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बार्गेनिंग वाला शॉप ही नहीं था। फिर हमने ले लिया उसको, ठीक है।
फिर हम गए हमारा पिंक कलर का लहंगा देखे जो मेरा मेन डे पे मैं पहनने वाली थी मेरे रिंग सेरेमनी के टाइम पे। तो आई मीन 3 दिन से हम लहंगे ढूंढ रहे हैं, लहंगा ही ढूंढ रहे, इतना सारा लहंगा। और पता है मेरा क्या मन था, मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा मन था मुझे पिंक कलर का पहनने का, आई मीन रानी कलर का पहनने का, है ना। क्योंकि मुझे पिंक कलर अच्छे लगता है, तो मैंने सोचा था कि शादी में रेड पहनूंगी और एंगेजमेंट के टाइम में मैं पिंक कलर का लहंगा पहनूंगी। बट हुआ यूँ कि सब कोई मुझे बोल रहे थे इसको तो खाली रेड पिंक ही पसंद आता है, पिंक ही पसंद आता है, आई मीन कुछ यूनिक पहनिए, सब कोई बोल रहे थे थोड़ा यूनिक पहनो तो अच्छा लगेगा। तो मेरी ननद जी ने भी बोला कि भाभी एंगेजमेंट में थोड़ा लाइट कलर पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने भी सोचा कि हाँ नहीं पहनती हूँ, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मेरे ऊपर सूट नहीं करता है या फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब उस लहंगे को मैंने ट्राई किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो लहंगा जो मैंने अपना रिंग सेरेमनी के टाइम में पहना था। उससे पहले तो हम लोग ने हज़ारों लहंगा ट्राई किया, हज़ारों, मतलब उतना अच्छा लहंगा नहीं था, फिर भी उन लोग के प्राइस जो थे ना 80K 90K 1 लाख 2 लाख, आई मीन होश उठ रहे थे। मतलब मैं शॉक हो गई भाई, इतना महंगा कैसे हो सकता है। फिर हमारी ननद जी लोग, मेरी 2 ननद जी हैं, उनके लिए लहंगा लिया गया, मेरा लास्ट में लिया गया। और मम्मी जी मेरी सासू माँ ने भी लहंगा ही लिया है, बहुत सुंदर और बहुत प्रिटी है उनका 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 50K बोला था, लेकिन डिस्काउंट करके 32 में दिया। और मेरा वाला जो लहंगा था उसका प्राइस 70K बोला था। आई मीन वो 50K पे आना चाहता था कि हम लोग 50K पे मान जाए। मुझे तो 50K सस्ता लगा कि इतना महंगा महंगा लहंगा देख के आए, अरे 50K तो सस्ता बोल रहे, चलो ले लेते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि मेरी मम्मी जी जो है ना, मेरी सासू माँ, शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट मीन्स बेस्ट। बार्गेनिंग करने में उनका कोई जवाब नहीं, वो तो बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट बार्गेनिंग मम्मी जी मुझे मिली है। आई मीन अगर मुझे कुछ चीज़ लगेगा ना कि अब मुझे लगता है कि अगर वो 70K बोल रहे हैं तो हम लोग 50 बोलेंगे तो शायद थोड़ा सा, मतलब उसका भी थोड़ा पैसे वो होगा, प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत। लेकिन नहीं, पूरा हाफ करना है। दिल्ली एक ऐसी जगह है, आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आप लुट के चले जाओगे वहाँ से। अब सोचिए 70K का लहंगा है ना, अगर अभी शायद वो 1 लाख में भी बेच रहा होगा उस लहंगे का, पूरा प्रॉपर हैंडवर्क था वो। मतलब उसका डिज़ाइन जो इतना सुंदर, इतना घेरा था उसमें, मतलब 12 कली का उसमें वो घेरा था, इतना सुंदर। और मैंने सासू माँ जी से सीखा है बार्गेनिंग करना। आई मीन होता तो नहीं, मुझे शर्म आ जाती है यार बार्गेनिंग करने में, कैसे मुझे लगता है कैसे बार्गेनिंग करूँ, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा बताओ, इतना कम करा रही है ये लड़की। ठीक है, तो मतलब मुझसे होता ही नहीं। अगर कोई मुझे 10 रुपया बोलेगा ना तो मैं 9 रुपया कर लूँगी, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाऊँगी। मतलब मुझे लगता है कि उनको भी तो थोड़ा कमाना है सोच के, लेकिन नहीं। पता है आप लोग को क्या करना है, मैं एक नया स्ट्रैटेजी सिखाती हूँ आप लोग को, ठीक है, जो मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। अगर कोई लहंगा आप देखने जा रहे हो जहाँ पे बार्गेनिंग हो सकती है, वहीं पे जाइए जहाँ बार्गेनिंग हो रही है ना, जहाँ पे बार्गेनिंग हो सकती है लहंगा वहंगा में, उसी शॉप पे जाइए, ठीक है। उसके बाद से जब वो लहंगा लोग वो ट्रिपल प्राइस में बताते हैं, है ना, ट्रिपल प्राइस में बताएंगे आप लोग को, क्योंकि आप डबल प्राइस तक तो आए है कि नहीं, इतना भी कम ना बोले कि मतलब वो जाओ बोल दे। तो वो 50K पे आया था, है ना, जो मेरा पिंक कलर का वो जो मेरा रिंग सेरेमनी था, उसको उसने 70K बोला, 70K प्राइस। मुझे लगा 50K इज़ द बेस्ट प्राइस, अच्छा है। वो 50K बोला, मैंने सबका मुंह देख रही, सब कोई माना है कि नहीं। तो मेरी मम्मी जी का तो एकदम मतलब रिएक्शन ही अलग था, नहीं नहीं हमको नहीं लेना, हमको नहीं अच्छा लगा, नहीं इतना महंगा थोड़ी ना है। मम्मी जी ने एक प्राइस बोला, ठीक है, पहले 30K पे आई मम्मी जी। मम्मी बोली कि 30K से हम ज़्यादा नहीं देंगे, हाँ। वो 70K से डायरेक्ट 30, समझ रहे हैं, वाह, मतलब जस्ट वाह है ये। इतना सुंदर लहंगा 35K में हमें मिला है। 5000 हम लोग थोड़ा सा बढ़े, जब वहाँ कहाँ पे उसने वो लहंगा दिया, बहुत बार्गेनिंग किया उसने भी, अपना 100% दिया है कि इसको मना के देखे, मना के देखते मानती भी है या नहीं। तो बहुत उसने मतलब 1-2 घंटा तो हमने बार्गेनिंग में लगा दिया, है ना। फिर
जब सबको मुझे लगा कि अरे यार मम्मी जी तो उठ के जा रही है, लग रहा है अब ये लहंगा नहीं लेने देंगी। हाँ, पर मम्मी जी का तो स्ट्रेटजी कुछ और ही था, उनको तो उठ के बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलना था। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। है ना, कि इसलिए चलना था कि वो बुलाता ही, वो कस्टमर थोड़ी ना छोड़ेगा। उसको तो 35,000 तो फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, कि 10,000 तो प्रॉफिट कमाया ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कमाया होगा। तो जब मम्मी जी जा रही थी तो बोल रहे, मैडम 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 रुकिए रुकिए रुकिए, अब ले जाइए जाइए, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आप ले जाइए। मतलब अब मेरा तो नुकसान हो ही गया, अब आप इतना मेहनत से आई है तो ले जाइए, बोल दिया। क्या बोला तूने? तो हम बोले कि हाँ मम्मी जी क्या बात है। हम बोले कि वाह मम्मी जी यू आर द ग्रेट, वाह। अब मतलब ना शॉपिंग जाओ ना तो मम्मी जी के साथ जाओ भाई, जिसको बार्गेनिंग करना आता हो। मतलब मज़ा आ गया उनके साथ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एंगेजमेंट का टाइम का। मतलब मेरा 50K के अंदर में दोनों लहंगा निपट गया। इतना सुंदर लहंगा 50K में आ गया, वरना आजकल ब्राइडल लहंगा मतलब मुश्किल से ही आपको 50K में मिलेंगे या 35K। ये जो लहंगा हम लोग ने लिया था वो कविता कल्चर से लिया था। अब मुझे नहीं लगता कि वो देगा भी या नहीं देगा, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ से एक मैडम ले गई थी आपके यहाँ से ऐसा लहंगा, हमें भी ऐसा चाहिए। मुझे नहीं लगता वो 35K में देगा, लेकिन शायद दे भी सकता है, कौन जानता है। लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा कि हम लोग इतना बार्गेनिंग किया, आप लोग भी वैसे ही बार्गेनिंग करिएगा। कोई 70K का लहंगा बोला, डायरेक्ट बार्गेनिंग करके 30 पे आइएगा, 5,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। तो मैं भी सोच इस बार अभी फिर हमें दिल्ली जाना है शॉपिंग करने, ठीक है। रेड कलर का लहंगा पहन, एकदम ब्लडी रेड। तो हम लोग अभी जुलाई में शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं, तो देखेंगे अच्छे अच्छे लहंगा देखेंगे, बार्गेनिंग मम्मी जी से करवाऊंगी मस्त, अफोर्डेबल अच्छे प्राइस में मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। कोई कोई देखते हैं मतलब उसमें 70K मतलब 1 लाख भी लगा के भी उसका लहंगा उतना अच्छे नहीं दिखता है। तो अभी शॉपिंग पे जाएंगे, फिर वहाँ का व्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग ने मेरा जो ब्राइडल लहंगा है कहाँ से लिया है, अभी तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी 10 डेज़ है, बस 10 दिन बाकी है अभी दिल्ली जाना। और हो गया, जो मेरा नेकलेस था वो मेरी ननद जी ने उधर से लाया था, बैंगलोर से। उन्होंने ही लेके आया था क्योंकि ज्वेलरीज नहीं पसंद आ रहे थे, तो उन्होंने लेके आया मेरे लिए। और जो मैंने येलो लहंगा पे जो ज्वेलरी पहना था वो गोल्ड का था, पूरा गोल्ड पहना था मैंने, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था वो आर्टिफिशियल से। और आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या था, लव है या अरेंज? तो आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, लव है या अरेंज? ऐसे तो आप लोग बोलते लव ही है, लव ही है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये हमारा अरेंज मैरिज है, अरेंज कन्वर्टेड इनटू लव। आई मीन अरेंज है बट लव में कन्वर्ट हो गया, और वी बोथ लव ईच अदर। मुझे शर्म आ रही है। अरे मुझे शर्म आ रही है, वो काफ़ी अच्छे हैं। किसको प्यार नहीं होगा यार उनसे, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है। तो अब डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट हमारा अरेंज है, बट जब हमने एक दूसरे को देखा था तो प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, जैसे कि देखते ही ओह माय गॉड आई लव दिस गाय, ओह कितने प्यारे हैं ये। पता है इनको भी सेम फीलिंग आई थी, जब जो फील मैंने किया सेम फील इन्होंने भी किया। मतलब मुझे भी लगा कि जस्ट वाओ, उनको भी यही देख के उनको भी यही फील हुआ, जस्ट वाओ। तो आई मैं शर्मा जाती हूँ। मैं शर्मा जाती हूँ उनके बारे में सोचती हूँ, तो ऐसे कुछ बताना रहता है तो शर्मा अब देखिए एंगेजमेंट के दिन अब फोटोग्राफर ने पूछा था कि आप कुछ बताइए मैम के बारे में, आप कुछ बताइए सर के बारे में, तो मैंने तो फट 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 बता दिया। वो बताइए तो प्यारे, जो बात होता सब बता दिया। तो
तो इतना ही सुनिए फ़िलहाल के लिए। शादी के बाद हम दोनों मिल के बैठ के बताएंगे। कितना अकेली ही बताऊँ, जब हम दोनों साथ में रहेंगे तब हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप लोग ने इन्जॉय किया होगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शादी के बाद उनके साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। उसके बाद से हम दोनों साथ में ये लव या अरेंज मैरिज का रिवील करेंगे। अभी तो आई मीन अरेंज है, वैसे हम दोनों जब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को फीलिंग्स बताना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, तो शादी के बाद बताएंगे, ठीक है। जो अरे अरे ये क्या ये क्या हो गया? अरे नाइस झुमका। हाँ ठीक है गाइस, बाय।